नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज भारत के प्रमुख सूफ़ी सिलसिले और उनसे संबंधित व्याख्याएं। चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान भाषा में ये वीडियो है और इससे बाहर मैं आपको सच बताता हूँ कि चिश्ती सिलसिले से इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो हम शुरुआत में जो है इनके शब्दावलियों का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो शब्द आता है सूफ़ीवाद। तो सूफ़ीवाद जो शब्द है ये तसव्वुफ़ भी कहते हैं इसे, और जो है ये इस्लाम के रहस्यवाद से ही रिलेटेड है, यानी कि इसका मूल स्रोत जो है वो इस्लाम है। और जो है सूफ़ीवाद हमें एक तरीके से प्रेम करने की और हमें जो है कर्म कांड ना मानने की सलाह देता है। सूफ़ी शब्द जो है अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। सर्वप्रथम अबू हसीम को जो है सूफ़ी कहा गया है। और जो है इनकी प्रमुख शब्दावली यानी कि जो सूफ़ी यूज़ करते थे उसे हम अब देखते हैं। जैसे खानकाह मतलब निवास स्थान, विलायत मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र, सालिक साधक को सालिक कहते हैं, और मुरीद और तालिब जो होता है ये विद्यार्थी कहलाता है। पीर और शेख को गुरु कहा जाता है। और बैयत एक विद्या ग्रहण करने का अनुष्ठान है जिसे बैयत कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में विद्या आरंभ करने के लिए जो है 10वां संस्कार विद्या आरंभ होता है, इसी प्रकार इनमें जो है विद्या आरंभ करने के लिए एक बैयत अनुष्ठान किया जाता था। बरकत का अर्थ होता है पवित्रता, यानी कि सूफ़ी संतों की जो पवित्रता है उसे बरकत कहा जाता था। और मशायत का अर्थ होता है सूफ़ी संत। हक माने परमात्मा, यानी कि हक परमात्मा को कहा गया है। और तालिक साधक को, याद रखिएगा। और खलक जो है वो सृष्टि को ये खलक कहते हैं। बासल को भी ये सृष्टि यानी कि संसार के रूप में व्याख्या करते हैं। और 12 मतलब अपरिग्रह। 12 का अर्थ होता है अपरिग्रह, यानी कि किसी भी चीज़ का ग्रहण ना करना अत्यधिक। सिलसिला जैसा हम देखते हैं सूफ़ी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, तो जो है सिलसिले का अर्थ होता है अटूट कड़ी, यानी कि जो निरंतर चलती रहती है। इसे ही हम जो है सिलसिले के नाम से व्याख्यात करते हैं। खिरका जो है एक अंग रखा होता है, एक वस्त्र का प्रकार है खिरका, जो अंग रखा के तौर पर यानी कि कंधे पर रखा जाता था। और फुतहू का मतलब होता है बिन मांगी खैर। फुतहू का मतलब बिन मांगी खैर। और जरायत जो होती है एक दरगाह होती है, यानी कि धर्म यात्रा करना दरगाह की, वो जरायत कहलाती हैं। और चिश्ती सिलसिले के बारे में हम जानेंगे कि चिश्ती सिलसिला का संस्थापक कौन थे। तो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे ख्वाजा अब्बू अब्दा आदल चिश्ती। ख्वाजा अब्बू आदल चिश्ती, ठीक है। और विशेष सबसे पुराना सूफ़ी यही हैं और लोकप्रिय भी रहे, उदार है। और मूलतः भारतीय जो देखा जाता है परिवेश में, यानी कि मूलतः जो भारतीय सिलसिला था वो चिश्ती सिलसिला ही था। इन्होंने जो है ईश्वर की आराधना संगीत के माध्यम से की, जिसे समा भी कहा जाता है। योग क्रियाएं ये करते थे। और जो है हमारे नाथ साधुओं से जो है इन्होंने क्या सीखा था, योग क्रियाएं सीखी थी। चिल ए मासुक जो है एक 14 दिन तक उल्टा लेट करके एक योग साधना होती थी, यानी कि लटकना। और जो है राज सेवा यानी कि सरकारी पदों का इन्होंने त्याग किया हुआ था, परंतु जो है देलवी जो थे उन्होंने ये ग्रहण किया था। ये बात ध्यान में रखिएगा। इस चिश्ती सिलसिले से सिर्फ जो है देलवी ने ही क्या किया था, राजपद को ग्रहण करा था। और सबसे पहले जो चिश्ती सिलसिले में आए थे मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं। इनके जो थे शिष्य थे जैसे रामदेव, जयपाल जोगी, बख्तियार काकी और जो है नागौरी साहब। इन्होंने जो है जयपाल जोगी का नाम अब्दुल्ला रखा था, यानी कि इन्हें उपनाम जो संबोधित किया था जयपाल जोगी को। 1236 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने जो है सबसे पहले इनकी दरगाह पर एक इमारत का निर्माण
कराया। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सुल्तान थे दिल्ली के पहले सुल्तान, याद कीजिए रखिएगा कि पहले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो इनकी मज़ार पर गए और जो है वहाँ पर इन्होंने एक चार दीवारी और एक बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, जहाँ आरा बेगम ने यहाँ पर संगमरमर का एक दिलान बनवाया। अकबर ने भी जो है यहाँ पर 14 बार यात्राएं करी, 1562 से 1580 ईस्वी तक। 2 बार पैदल यात्रा भी संपन्न की, जैसे चित्तौड़ विजय के उपरांत, और 1559 में जब सलीम का जन्म हो गया था तब ये यहाँ पर आए थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि अकबर ने यहाँ पर सबसे अधिक बार यात्राएं की, 14 बार, और 2 बार वो पैदल भी आए, जैसे चित्तौड़ विजय के बाद और सलीम के जन्म पर। उन्होंने यहाँ पर एक विशाल कढ़ाई दान में दी थी ताकि जो है यहाँ पर निरंतर लंगर चलता रह सके। आधुनिक स्वरूप यानी कि आज भी जो हम यहाँ पर अजमेर में इनका देखते हैं वो औरंगजेब के द्वारा प्रदान किया गया है इनकी दरगाह को। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब अगले नंबर पर इनके जो शिष्य थे नागौरी, वो क्या करते हैं, उपाधि ग्रहण करते हैं और जो है इन्हीं के द्वारा जो है सुल्तान तरकीन यानी कि जो है संतों का सुल्तान कहा गया, और एक विशिष्ट शिष्य भी कहा गया। विशिष्ट शिष्य ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि नागौरी जो थे वो जब इल्तुतमिश दिल्ली आए थे तो पहली बार जिस बच्चे का जन्म होता है वो नागौरी साहब का ही होता है, इसीलिए जो है ये विशिष्ट बालक कहलाए। और ये एकमात्र ऐसे सिलसिले से रिलेटेड थे जहाँ से इन्होंने शाकाहार को अपनाया और एक साधारण भेष में जीवन जीते थे नागौरी जी, जैसे एक किसान का। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके मकबरे का निर्माण कराया। इनके बाद जो है चिश्ती सिलसिले में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पद ग्रहण करते हैं और इनका जन्म जो है फरगान में होता है 1186 में। इनके शिष्य होते हैं बाबा फरीद और उपाधि जो है इन्हें मिलती है बख्तियार और भाग्य बंधु। ये मुईनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही इन्हें ये उपाधि प्रदान की गई हैं, यानी कि बख्तियार, इसीलिए ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहलाए। काकी का अर्थ होता है रोटी, ठीक है। इन्होंने जो है मुल्तान को मंगोलों के हमलों से एक बार बचाया था, इसीलिए प्रसिद्धि पाते हैं। और चिश्ती सिलसिले में मुख्य रूप से जो है इन्होंने दिल्ली में इसे स्थापित किया। अगर बात करें कि जो है चिश्ती सिलसिले को स्थापित दिल्ली में मुख्य रूप से किसने किया, तो वो थे हमारे जो हैं बख्तियार काकी। इल्तुतमिश के समकालीन रहे और जो हैं अगर हम बात करें तो इनके जो है कथा संग्रह यानी कि जो इनके कथन थे, इनकी बातें थी, बाबा फरीद द्वारा इन्हें संकलित किया गया। इनकी दरगाह मेहरौली में है और 1526 में पानीपत के युद्ध में विजयी होने के बाद, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो है बाबर इनकी दरगाह पर आते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है बाबा फरीद, मुल्तान में इनका जन्म होता है और ये गंज ए सकर की उपाधि धारण करते हैं। इनकी खानकाह जो है पाकिस्तान के अजोधन में होती हैं। इनके शिष्य जो थे वो अलाउद्दीन साबिर और निजामुद्दीन औलिया थे। चिश्ती संप्रदाय को एक अखिल भारतीय रूप संप्रदान प्रदान करने का जो है इन्हीं के द्वारा कार्य किया जाता है। और बलबन की भेंट को ये अस्वीकार कर देते हैं और जो है कहा जाता है कि इनकी जो बलबन की पुत्री थी हुज़ैरा, उसका विवाह बाबा फरीद के साथ हुआ था। इनकी मृत्यु पंजाब में होती है और चिश्ती 2 शाखाओं में बट जाता है। चिश्ती 2 शाखाओं में बढ़ जाता है इनकी मृत्यु के बाद, बाबा फरीद के बाद। और साबिर और निजामी 2 शाखाएं जो हैं इनकी उपशाखाओं में हो जाता है। अलाउद्दीन जो हैं साबिर शाखा के एक तरीके से संचालन करते हैं और निजामुद्दीन औलिया निजामी शाखा का संचालन करते हैं। साबिर जो थे वो उनका नाम उपनाम जो था वो जलाली था, क्योंकि क्रोध के कारण उन्हें जलाली कहा जाता था। और शेख शमशुद्दीन तुर्क जो थे इनके शिष्य बनते हैं और अलाउद्दीन खिलजी इनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इनके बाद जो है निजामुद्दीन औलिया जो निजामी शाखा के
थे वो बदायूं में इनका जन्म होता है 1236 में, यानी कि इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत इनका जन्म होता है। इन्हें महबूब ए इलाही या सुल्तान उल औलिया या सुल्तान उल मेस्क कहा जाता है, यानी कि संतों का राजा। और ये योग सिद्धि भी कहलाते हैं क्योंकि योग क्रियाएं करते थे। और सबसे प्रसिद्ध और साल भर रोज़ा रखने वाले जो एक तरीके से कहें संत थे, ये यही थे। और एकमात्र अविवाहित और 7 सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने अपने जीवन में देखा। इनकी माता का नाम बीबी जुलेखा थी, जो बाबा फरीद की शिष्या थी। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं इनसे मिलने के लिए आते हैं, परंतु ये मना कर देते हैं। और एक कथन इनका बहुत ही फेमस था, वो ये कहते हैं कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, अगर अलाउद्दीन एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। गयासुद्दीन तुगलक जो हैं इन्होंने कहा कि दिल्ली खाली कर दो, परंतु जब इनसे गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली खाली करने के लिए कहा तो इन्होंने कहा हनुजस से दिल्ली दूरस्ते, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। और मुबारक खिलजी जो थे इनके विरोधी बन जाते हैं और इनका सर कलम करने के लिए वो आदेश देते हैं। और साथ ही 1000 टके का इनाम रखते हैं कि जो भी जो है इनका सर लेकर आएगा वो जो है मैं उसे क्या करूँगा, 1000 टका दूँगा। खुसरो जो हैं मुराद उनकी भेंट को ये स्वीकार कर लेते हैं। और जो है इन्होंने कहा था कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम धर्म जो है एक सच्चा धर्म है, परंतु वे इसे फिर भी स्वीकार नहीं करते, नकार देते हैं। ये कोटेड लाइनें भी जो हैं निजामुद्दीन औलिया की हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। इनके बाद जो है शेख नसरुद्दीन महमूद बैठते हैं। जन्म अयोध्या में, उपाधि होती है इनकी चिरागे दहलवी, यानी कि चिरागे दहलवी का जो मूल नाम था वो शेख नसरुद्दीन महमूद था। विशेष जो है इसमें ये दोपहर में सोते थे, यानी कि दोपहर में सोना और रातों को जागते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब फिरोज तुगलक का राजरोहण होता है तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राजकीय पद ग्रहण करते हैं। और जो है कभी अपना जो है खलीफा घोषित नहीं करते, यानी कि अपना उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित नहीं करते हैं। और शेख सिराजुद्दीन उस्मानी इनके बाद बैठते हैं। आईने ए दिल्ली हिंद की जो है ये उपाधि ग्रहण करते हैं। और निजामुद्दीन औलिया के द्वारा शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को जो है ये उपाधि ग्रहण कराई जाती हैं। इनका जो मूल कार्य था चिश्ती सिलसिले में वो ये था कि इन्होंने बंगाल में इसका प्रचार करा। इनके बाद जो है गंगोही बैठते हैं और इनका जो है उपनाम होता है अलख या अलख दास। और इनकी पुस्तक है एक रशदनामा। तो हिंदी कविताओं में और गोपी, मुरली, कृष्ण आदि सूफ़ी मत के माध्यम से जो है ये चिश्ती सिलसिले का प्रचार करते हैं। और सिकंदर लोधी और बाबर के समकालीन थे, याद रखिएगा। और इन्होंने सिकंदर लोधी और बाबर को पत्र लिख करके दिल्ली को एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए बात की थी। इनके अंत में जो है शेख सलीम चिश्ती जो है बैठते हैं पद पर। और ये जो है 24 बार मक्का की यात्रा करने वाले पहले ही संत होते हैं शेख सलीम चिश्ती। ये अकबर के समकालीन होते हैं और जो है अकबर इन्हें बहुत ही मानते थे। इन सलीम का जो जन्म हुआ था तो जहांगीर का नाम जो है सलीम इन्हीं के उस पर रखते हैं, बात ध्यान में रखिएगा। इनके बाद जो है चिश्ती सिलसिला जो है काफ़ी धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। तो आपको जो है ये हमारी प्रकार की दी गई जानकारी कैसी लगी आसान भाषा में, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।